जापान और सिंगापुर दौरे से पहले योगी की सरसंघ चालक मोहन भागवत से मुलाकात और सबसे बड़ी बात, विदेशी दौरे पर योगी भगवा कपड़ों में ही नजर आएंगे। जो लोग बाबा से हिंदू होने का सबूत मांगते हैं, ये उनके लिए सीधा जवाब है। जो कहते हैं योगी सिर्फ यूपी तक सीमित हैं, उनकी आंखें खुल चुकी हैं, क्योंकि योगी अब ग्लोबल मंच पर हैं। यह सिर्फ एक विदेशी दौरा नहीं, यह संदेश है कि विचारधारा छुपाने की नहीं, दिखाने की चीज है। संघ प्रमुख से मुलाकात, एशिया के बड़े देशों का दौरा और पहचान वही भगवा। अब सवाल है कि क्या यह सिर्फ कूटनीति है या 2027 के विधानसभा चुनाव और उससे आगे की बड़ी सियासी पटकथा की शुरुआत। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं दर्शकों, कोई मुगालते में ना रहे, गलत फहमी में ना रहे, हमने जो कहा है हम करके रहेंगे और उसके लिए हमें कुछ भी करना होगा हम करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें यह सब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनकी यह राजनीति है ही नहीं। उनकी राजनीति तुष्टीकरण की है, उनकी राजनीति विभाजनकारी है, उनकी राजनीति लोगों को लोगों से लड़ाने की है। वो कभी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं तो कभी हिंदुओं को ही जातियों में लड़ाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बाबा जा रहे हैं विदेश, और तमाम प्रयास हुए पिछले 2 से 3 महीनों की अगर हम बात करें, आरोप चस्पा करने की कोशिश हुई। कभी मणिकर्णिका घाट, कभी वो तथा कथित शंकराचार्य, कभी किसी अधिकारी को आगे किया जाता है, कभी पार्टी के विधायक को आगे किया जाता है, और अब एक नया खेल जो शुरू हुआ है कि जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके कान में कुछ कहा जाए और वो कुछ कुछ कहते रहें। दर्शकों, एक तरफ यह खेल हो रहा है 2027 के चुनाव से पहले, तो एक तरफ बाबा एकदम आश्वस्त हैं। जो लोग बाबा से सवाल पूछते हैं कि जी 2027 में क्या होगा, तो बाबा ये कहते हैं जैसी दुर्गति वो आरजेडी और कांग्रेस पार्टी की बिहार में अभी हुई है, ठीक वैसी ही दुर्गति ये जो भानुमति का कुनबा है, इसकी 2027 के विधानसभा चुनाव में होने वाली है। जब बाबा से ये सवाल पूछे जाते हैं कि आप कैसे करेंगे, बाबा ये कहते हैं कि आप अपनी टीम को भेजिए, जनता जनार्दन से पूछिए और लोगों से तुलना कराइए कि पहले क्या हुआ करता था, आज क्या हो रहा है। हम विकास की राजनीति करते हैं और उसमें सबका साथ सबका विकास है, लेकिन एक तरफ केवल तोड़ने वाली राजनीति हो रही है, वो पीडीए की राजनीति हो रही है। हालांकि उसकी परिभाषा समय समय पर बदलती रहती है। लाख षड्यंत्र हो रहे हैं कैसे ना कैसे करके योगी आदित्यनाथ, उनकी टीम, उनकी सरकार की छवि धूमिल की जाए, लेकिन बाबा अनवरत आगे बढ़ रहे हैं। बाबा ये कहते हैं दर्शकों, जैसे उत्तर प्रदेश का विकास अनवरत आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही ये डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ती रहेगी। कालनेमी आएंगे लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बाबा ये कहते हैं ये हमारी ताकत है, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। लोकतंत्र में अगर जनता जनार्दन का आशीर्वाद आपके साथ में हो, आपको कोई नहीं हरा सकता। दर्शकों, ये वो लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं। ये वो लोग हैं जो अभी तक भी कंफ्यूज्ड हैं। कोई उनको संत कहता है तो कोई उनको राजनेता कहता है, और समय समय पर ये अपने बयान भी बदलते रहते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने यह साबित कर दिया है वो एक अच्छे संत भी हो सकते हैं और एक अच्छे राजनेता भी हो सकते हैं। एक संत परंपराओं के साथ में कैसे जो राजनीति का धर्म है उसे आगे बढ़ाना चाहिए, वो कौन कर रहा है? वो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। एक तरफ वो सनातन की बात करते हैं तो एक तरफ उत्तर प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं। दर्शकों, अगर वो हिंदू एकता की बात कर रहे हैं तो फिर देश को कैसे विकसित बनाना है वो उसकी भी बात कर रहे हैं। और जितने भी देश के दुश्मन हैं उनको भी समय समय पर बाबा डोज देते रहते हैं। उनके इलाज की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए वो सब कुछ बाबा बताते रहते हैं। अब देखिए दिक्कतें किन्हें हो रही हैं।
दिक्कतें उन्हें हो रही हैं जो विरोधी हैं, विपक्ष में बैठे हुए हैं लंबे समय से, और उन्हें कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ विरोधी पार्टी के भीतर भी हैं जो उप हैं, उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, भाई उनको भी मुख्य बनना है। लेकिन क्या मुख्य बनना इतना आसान है? जैसे एक मुख्य को प्रधान बनने में दिक्कतें होती हैं। दर्शकों समझिएगा, ये जो उप मुख्य प्रधान, ये जो कोड वर्ड है, इनका इस्तेमाल करते हैं कौन? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। वो ही ये कहते हैं कि जो उप है, उप को मुख्य बनना है, मुख्य को प्रधान बनना है। तो ये होगा एक ना एक दिन, कोई भी पार्टी हो, कोई भी हो, किसी व्यक्ति का प्रमोशन होता है तो किसी का डिमोशन होता है, वो किसी भी पार्टी में हो सकता है। ठीक ऐसा ही उत्तर प्रदेश में इस समय योगी आदित्यनाथ के साथ में है। योगी जहां है दर्शकों, अभी तक देखिए लोग क्या कहते थे। लोग ये कहते थे कि भाई ये तो भगवा कपड़े पहनते हैं, ये विदेश जाकर के क्या करेंगे, लोगों से कैसे मिलेंगे। लेकिन बाबा ने ये कहा कि अगर मैं विदेश जाऊंगा, भैया जो कपड़े मैं पहनता हूं इन्हीं को पहन करके जाऊंगा। दर्शकों ये बड़ी बात है, ये उन लोगों के लिए एक बड़ा सबक है जो कालनेमी बनकर लोगों को मूर्ख बनाते हैं, उनको गुमराह करने का प्रयास करते हैं, जो ये सोच रहे हैं कि वो योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार पर आरोप चस्पा कर देंगे। वो ऐसे ऐसी धमकियां दे रहे हैं कि हमने 40 दिन का समय दिया था और 20 दिन बीत चुके, 20 दिन बचे हैं, उसके बाद में हम लखनऊ कूच करेंगे। अभी समय है दर्शकों, लेकिन उससे पहले देखिए माहौल क्या बन रहा है। और जिस तरीके से संघ योगी आदित्यनाथ के साथ में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, उससे यह प्रतीत होता है योगी आदित्यनाथ वो केवल 2027 के विधानसभा चुनाव की नहीं, बल्कि उससे आगे की भी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं योगी 2029 तक उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। और यह कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है। दर्शकों ये शब्द जो हैं, इन शब्दों पर आप गौर कीजिए। देखिए, आप कुछ मत सोचिए, 27 का चुनाव तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो दिख ही रहा है। योगी आदित्यनाथ की टक्कर में है कौन, सवाल यह है। सबसे बड़ी बात यह है, योगी जो कह रहे हैं, योगी ये कह रहे हैं कि हमें 2029 तक उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। 2029, 27 के बाद टारगेट 2029 है। 2029 में प्रधानमंत्री का चुनाव होना है। योगी ये कहते हैं 2047 जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विजन दिया है, एक मिशन दिया है, उसकी बात कौन कर रहा है? योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। दर्शकों शब्दों से गौर कीजिए, पहचानिए भविष्य की तैयारी क्या है। और ये जो बार बार मुलाकात हो रही है मोहन भागवत की योगी आदित्यनाथ से, उसके पीछे की कहानी को समझिए आप। फिलहाल खबर क्या है कि भगवा कपड़ों में जापान सिंगापुर का दौरा करेंगे सीएम योगी। और सबसे बड़ी बात कि उनके साथ में कौन कौन जाएगा। दर्शकों 11 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर और जापान योगी के साथ में जाएगा। और हमेशा की तरह योगी सैंडल जो पहनते हैं अपने कपड़ों के साथ में, आपने देखा होगा कि वो हमेशा सैंडल पहनते हैं, लेकिन इस बार अलग क्या होगा? योगी सैंडल नहीं पहनेंगे बल्कि वो जूते पहनेंगे। यह बड़ी बात है। अब जूते पहन करके बाबा कैसे विदेश में जाएंगे दर्शकों, वो दृश्य कैसे होंगे हमें उसका तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उनके साथ में जा कौन रहा है? वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी, मुख्यमंत्री के ओएसडी आरबीएस रावत, विशेष सचिव अमित सिंह, आईएएस दीपक कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रम विभाग, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईटी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म, सीईओ इन्वेस्ट यूपी और निदेशक नेडा शामिल हैं। ये लोग जाएंगे बाबा के साथ में, वहां जाकर के बात करेंगे कैसे उत्तर प्रदेश में हम और निवेश लेकर के आ सकते हैं, खासकर विदेशी निवेश। क्योंकि देश में जितने भी व्यापारी हैं वो तो ये कह रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश हमें सुरक्षित महसूस होता है व्यापार करने के लिए, लेकिन अब यहां से आगे के बारे में सोचना है। जो सपना है दर्शकों योगी आदित्यनाथ का, वो सपना छोटा नहीं है। 23 से 24 फरवरी को सिंगापुर में रहेंगे,
जबकि 25 से 26 फरवरी को जापान दौरे पर रहेंगे और विदेश दौरे में सिंगापुर और जापान में कम्युनिटी इवेंट का आयोजन रखा गया है, जहां वो भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो दोनों जगहों पर निवेश को लेकर रोड शो का भी आयोजन करेंगे। आप समझिए दर्शकों, ऐसा हमने कब देखा है कि जब भारत का कोई नेता विदेश में जाता है तो जो भारतीय मूल के नागरिक हैं उनको संबोधित करता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, ठीक वही काम सीएम योगी भी कर रहे हैं। आप समझिए इसके मायने क्या हैं, भविष्य के लिए यह कितनी बड़ी तैयारी है। दर्शकों, बताया जा रहा है जापान में सीएम योगी यामानाशी के गवर्नर से भी मुलाकात कर सकते हैं। सीएम योगी न सिर्फ निवेशकों से मिलेंगे बल्कि यहां रह रहे भारतीयों से भी मिलेंगे। जिस तरीके से मुलाकात वहां जो भारतीय रहते हैं देश के प्रधानमंत्री करते हैं ना दर्शकों, ठीक वैसा ही प्रोग्राम सीएम योगी का भी है। वो भी वहां के लोगों से मुलाकात करेंगे। आप समझिए ये कितना बड़ा इशारा है। सीएम योगी का यह दौरा यूपी के 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य प्राप्ति के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री यहां ऑटोमोबाइल, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, नवीकरणीय ऊर्जा, फिनटेक और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए कंपनियों को आमंत्रित करेंगे। ये प्लान देखिए आप बाबा का। दर्शकों, ये खतरनाक प्लान है। बाबा बहुत लंबी तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये समाजवादी पार्टी वाले ये देखिए क्या लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। सिंगापुर और जापान में जाकर बोलेंगे क्या? इन्होंने भ्रष्ट तंत्र स्थापित किया, अपराध तंत्र स्थापित किया, जातिवादी तंत्र स्थापित किया। यह कौन आरोप लगा रहा है? जिनके बारे में लोग ये कहते हैं ये दोबारा से अगर सत्ता में आ गए तो पहचान का संकट खड़ा करेंगे। ये सब कुछ जो ये गिनवा रहे हैं ये अपने समय की याद दिलवा रहे हैं दर्शकों। और ये आरोप किस पर लगा रहे हैं? योगी आदित्यनाथ पर लगा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यूपी में बिजली का एक कारखाना इन्होंने नहीं लगाया। सवाल है कि बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है। पहले गांवों में 4 से 5 घंटे बिजली आती थी मुश्किल से। खेती करने वाले किसान परेशान रहते थे। रातों रात ट्यूबवेल चलाने के लिए उन्हें खेत में रहना पड़ता था। आज दिन में बिजली आती है खेतों में। दर्शकों, जितने भी किसान हैं जो ट्यूबवेल की जिनको जरूरत होती है वहां पानी के लिए, सिंचाई के लिए, उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ता कि रात होगी तो हम जाएंगे अपने खेत में पानी वहां पर करेंगे। ये समझने वाली बात है। ये किसको कह रहे हैं? गांवों में आज 18 से 20 घंटे, कहीं कहीं 22 घंटे बिजली आ रही है। और ये कह रहे हैं, बिजली के बारे में सवाल कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार से। इन्हें कोई बताने वाला हो, इन्हें कोई समझाने वाला हो कि सोशल मीडिया पर यह लंबा चौड़ा ट्वीट करके माहौल नहीं बनता है। उसके लिए आपको जमीन पर काम करना पड़ता है। दर्शकों, ये कह रहे हैं कि सिंगापुरियों को और जापानियों को ये क्या कहेंगे कि आप हमारे यूपी में आओ, अपनी जान गंवाओ। ये बोलेंगे सिंगापुर और जापान जाकर, भाषा तो ना इन्हें सिंगापुरी आती है, ना जापानी, ना ही अंग्रेजी। ये देखिए ना दर्शकों, ये इनके हाल है समाजवादी पार्टी के। इनसे कोई पूछने वाला हो, कोई कहने वाला हो, वो जो उनके साथ में टीम जा रही है, जो अधिकारी हैं, वो किस लिए जा रहे हैं, उनका क्या काम है, जो एक्सपर्ट हैं, ये दर्शकों यहीं तक सीमित है। ये केवल दूसरों की आलोचना करना जानते हैं, काम कैसे करना है ये नहीं बता सकते। यही वो कारण है कि इनके मुखिया विधानसभा में ये कहते हैं, योगी आदित्यनाथ ने बताया था कि आपके मुखिया ऐसे हैं जो कहते हैं भारत कभी विकसित नहीं बन सकता। ये वो लोग हैं जिनकी इच्छाओं में, मंशाओं में ये है ही नहीं, जो केवल भारत को टूटते हुए देखना चाहते हैं। ये वो लोग हैं इस तरह से इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं दर्शकों, इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो कह रहे हैं ये ठोक देंगे, जहन्नुम पहुंचा देंगे, कयामत ला देंगे, ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ किसके बारे में कहते हैं? उन माफियाओं के बारे में कहते हैं, उन दंगाइयों के बारे में कहते हैं, उन उपद्रवियों के बारे में कहते हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं। उनको समझाने के लिए, उनको बताने के लिए, अगर कुछ भी गलत करोगे उत्तर प्रदेश में तो बचोगे नहीं, ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ। उनको कौन पाल के रखता था, उन माफियाओं को? यहां कैसे माफिया राज चलता था उत्तर प्रदेश में,
यह किसी से छुपा हुआ है क्या? एक जनपद एक माफिया, वो कौन देता था? आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश की पहचान है। इन्होंने जो कुछ किया अपने समय में, यह सब कुछ यहां इन्होंने बता दिया। यह हमारे समय में होता था और ये आरोप लगा रहे हैं किसके ऊपर? योगी आदित्यनाथ के ऊपर। योगी रुकने वाले हैं क्या? योगी थमने वाले हैं क्या? योगी अनवरत आगे बढ़ रहे हैं दर्शकों, योगी थमेंगे नहीं। दर्शकों, इससे पहले बाबा म्यांमार, मॉरिशस, नेपाल, रूस भी वो जा चुके हैं, लेकिन वो जो उनके पहले विदेशी दौरे हैं उन पर लोग बात नहीं करते। ये जो वर्तमान का उनका सिंगापुर और जापान का जो दौरा है दर्शकों, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अब उस एज में कह लीजिए कि पहुंच चुके हैं, उस अवस्था में हैं कि यहां से योगी आदित्यनाथ अब आगे क्या करेंगे, लोग उसके बारे में सोच रहे हैं। अभी तक योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश मॉडल वो सबने देख लिया कि कैसे बीमारू उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है योगी आदित्यनाथ ने, लेकिन अब आगे क्या? इसलिए यह जो विदेशी दौरा है यह इसलिए महत्वपूर्ण है दर्शकों कि बाबा की प्लानिंग आगे क्या है, अब कौन सा मॉडल बाबा पेश करने वाले हैं, भविष्य के लिए क्या रणनीति है, यह बड़ी बात है दर्शकों। और दूसरी तरफ हाल फिलहाल जो हम देख रहे हैं कि जो घेराबंदी हो रही है, वो चाहे विपक्षी नेता हैं उनकी तरफ से या फिर जो पार्टी के भीतर नेता हैं उनकी तरफ से, क्योंकि अभी एक तो जो ये स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद नाम की एक जो नई कहानी चल रही है दर्शकों, ये बाजार में नाम गरमाया हुआ है, क्योंकि वो भाई मानने को तैयार है नहीं। वो लगातार योगी को टारगेट कर रहे हैं, वो लगातार योगी को ये कह रहे हैं कि हम साबित कर देंगे योगी हिंदू है नहीं। उन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा योगी क्या कर रहे हैं। दर्शकों, ऐसे ऐसे लोग जो योगी के पीछे पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ पार्टी के भीतर कुछ लोग हैं, कुछ उप हैं, कुछ विधायक हैं जो उनके खेमे के हैं। उनको यह लगता है कि योगी कब हटें, कब उनका नंबर आए। यह पूरी कहानी जो है, अब योगी के पीछे कौन खड़ा है? वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, वो खड़ा है दर्शकों। मोहन भागवत ने अभी जो मुलाकात करी किससे? योगी आदित्यनाथ से। उसके बाद में उन्होंने मुलाकात करी किससे? दोनों उप मुख्यमंत्रियों से, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक से। पहले योगी से मुलाकात होती है दर्शकों, वो मुलाकात 30 से 40 मिनट की है। फिर ये जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, जब इनसे मुलाकात होती है वो मुलाकात 15-15 मिनट की है। यानी एक दिन पहले जो योगी आदित्यनाथ ने सर संघचालक को बताया कि देखिए जी, हमारी प्लानिंग ये है, हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन समस्या इस बात से है जब ये पार्टी के भीतर वाले कुछ कलाकार लोग हैं, जब यही हमारी छवि धूमिल करने का प्रयास करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। विरोधी जो हैं उन पर तो हम कटाक्ष करते हैं, विरोधियों के बारे में तो योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं दुनिया ने देख लिया, पूरे देश ने देख लिया उत्तर प्रदेश की दुर्गति क्या थी 2017 से पहले। लेकिन ये जो पार्टी के भीतर कुछ लोग हैं भाई, इनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो महत्वाकांक्षाएं मैं दूर नहीं कर सकता, लेकिन ये जो इनको समस्या है कम से कम इनको समझाइए। उसके बाद में मोहन भागवत हैं उन्होंने बुलावा भेजा कि भाई साहब उनको भेजिए, और फिर वो 15-15 मिनट उनको समझाया है कायदे से कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। फिर मत कहना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ज्यादा शौक है नेता बनने का, बहुतेरी पार्टी है और आपका तो इतिहास है, आप तो किसी और पार्टी से आते हैं, यहां करके उप बन जाते हैं, दूसरों पर सवाल उठाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो अपनी खुद की विधानसभा सीट हार जाते हैं, ऐसे हैं जो लोकसभा के चुनाव में उनके प्रभाव की जितनी भी सीटें होती हैं वो सब हार जाती है बीजेपी। ये इतने बड़े तो नेता हैं दर्शकों, इतने बड़े ये कलाकार हैं, और इनको बनना है मुख्यमंत्री। इनको योगी आदित्यनाथ का कद वो डाउन करना है। क्या ये हो सकता है? क्या नहीं हो सकता दर्शकों, क्योंकि संघ की जो लाइन है, सवाल है कि उस पर बात कौन कर रहा है? योगी आदित्यनाथ। दर्शकों, ये पिछले 2.5 महीने में, 2 से 2.5 महीने में योगी आदित्यनाथ की दूसरी मुलाकात है। किससे? सर संघचालक से। पहले अयोध्या में वो 90 मिनट की बैठक हुई थी दर्शकों। ये कब? 24 नवंबर 2025 को। उस बैठक के बाद जितने भी पार्टी के नेता हैं, संघ के पदाधिकारी हैं, उनकी एक बैठक होती है। उसमें
संघ के जो पदाधिकारी और पार्टी के बड़े नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सबको बुला करके यह बात कही जाती है। आरएसएस की तरफ से यह मैसेज दिया गया था कि 2022 जैसी स्थिति दोबारा मंजूर नहीं है। योगी के नेतृत्व पर उंगली उठाने वालों को बागी समझा जाएगा। पार्टी में जल्द ही बड़े बदलाव किए जाएंगे। मतलब साफ है, योगी के खिलाफ लॉबिंग करने वालों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। योगी के खिलाफ ना कोई बयान दे, ना खबरें फैलाए। यह बड़ा मैसेज पार्टी हाईकमान के लिए था। आरएसएस की तरफ से कहा गया कि बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता भी योगी पर कोई बयान ना दें, ना ही विवादित खबरों को हवा दें। लोगों और विपक्ष के बीच यह संदेश पूरी ताकत के साथ पहुंचाया जाए, योगी और गृह मंत्री अमित शाह या पीएम मोदी में मनमुटाव की खबरों का कोई आधार नहीं है। आरएसएस ने यह साफ कर दिया था कि योगी ही उनकी पहली पसंद है, चाहे चुनावों में टिकटों का बंटवारा हो या फिर कुछ और बात हो। यह संदेश बिल्कुल साफ है, लोगों को समझ जाना चाहिए। दर्शकों, ये जितने भी लोग जो माहौल बना रहे हैं, ये झूठ मूठ की कहानियां गढ़ते हैं रोजाना, जिनके दिन की शुरुआत ही इसी बात को लेकर के होती है। जो लोग यही कामना करते हैं कि योगी को भाई कोई हरा नहीं पा रहा है तो क्या करें, उनको हटवा दें, वो वापस चले जाएं मठ। दर्शकों, योगी तो ये कह ही चुके हैं कि यहां से ज्यादा सम्मान तो मुझे अपने मठ में मिलता है, लेकिन अगर मैं यहां पर आया हूं तो मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं। मुझे जिम्मेदारी दी गई पार्टी आलाकमान की तरफ से। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, उस समय पार्टी के अध्यक्ष थे अमित शाह, उनकी यह चाहत थी, संघ की यह चाहत थी कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति बने उत्तर प्रदेश का मुखिया जो उत्तर प्रदेश की जो दुर्गति हुई है उस दुर्गति से उसको बाहर निकाले और जो हमारा एजेंडा है हिंदुत्व का, सनातन का, उसको आगे बढ़ाए। तो दर्शकों, चाहे सनातन को आगे बढ़ाने की बात हो या फिर प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात हो, योगी आदित्यनाथ वो दोनों काम कर रहे हैं। और अब वो केवल प्रदेश तक सीमित नहीं है। अभी तक तो हम ये बात कर रहे थे कि योगी आदित्यनाथ वो उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर भी कमाल कर रहे हैं। उनकी रैलियों में उनका भाषण सुनने के लिए हजारों में, लाखों में लोग आते हैं। लेकिन अब बाबा वो विदेश भी जाने लगे हैं। दर्शकों, ये एक बहुत बड़ा संदेश है। देखिए, जिन लोगों की आदत है वो आदत में शुमार हो चुका है, उनको रात को वो जिस समय नींद में भी होंगे दर्शकों या होते होंगे, उनको यही सपना आता होगा कि भैया हमें क्या करना होगा, अब कल के लिए क्या विशेष। नहीं, उनका वास्तविकता से कोई मैटर नहीं है। दर्शकों, वास्तविकता क्या है, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, उन्हें उन पर बात करनी ही नहीं है। उनका एक एजेंडा है, हमें लोगों को भ्रमित करना है, हमें एक प्रोपेगेंडा ऐसा चलाना है कि हमें यह दिखाना है भैया योगी आदित्यनाथ की सरकार में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। उसके पीछे बहुतेरे कारण हो सकते हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है उन सब से अलग हकीकत में क्या हो रहा है। दर्शकों, यह हकीकत है, यह किसी से छुपा हुआ है नहीं। और अगर आपने वो चश्मा पहन रखा है जहां से आपको कुछ अच्छा दिखाई देता नहीं, आप कुछ अच्छा सुन नहीं सकते, कुछ अच्छा आप कर नहीं सकते, अगर पप्पू टप्पू अप्पू आप बन चुके हैं, उसका इलाज कुछ हो नहीं सकता। बाकी दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।